आज हम सिंधु घाटी सभ्यता स्थल लोथल के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले पार्ट 4 हो चुके हैं, ये 5वां पार्ट है। और इससे पहले हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कालीबंगा को हम जान चुके हैं उनके बारे में। और आज है जो लोथल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में आज का जो स्थल है वो है लोथल। लोथल है जो गुजरात राज्य में स्थित है। ये है समुद्र के किनारे है। लोथल में अवशेष यानी कि उत्खनन जो किया गया वो भोगवा नदी है उसके किनारे मतलब इसका उत्खनन किया गया और इसके अवशेष वहीं पाए गए। स्वतंत्रता के बाद यानी कि 1947 के बाद भारत में सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल गुजरात राज्य में खोजे गए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में किस राज्य में सर्वाधिक हड़प्पाकालीन स्थलों का उत्खनन किया गया या खोजे गए। तो आपका आंसर होना चाहिए गुजरात। तो गुजरात है यानी कि जो लोथल है ये एक बंदरगाह था उस समय का, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल का एक बंदरगाह था। और इसके जो अवशेष हैं यानी कि जो उत्खनन है वो भोगवा नदी पर किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल लोथल। लोथल की खोज रंगनाथ राव द्वारा या SR राव द्वारा 1954 ईस्वी में की गई। इसका उत्खनन कार्य यानी कि खुदाई का कार्य 1955 में शुरू किया गया। लोथल शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। वैसे मोहनजोदड़ो का अर्थ भी मृतकों का टीला ही है। लोथल और मोहनजोदड़ो का अर्थ एक ही है, मृतकों का टीला। लोथल को मिनी हड़प्पा या लघु हड़प्पा के उपनाम से भी जाना जाता है। इसे मिनी मोहनजोदड़ो, लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। तो इसकी खोज 1954 में हुई और इसका जो उत्खनन कार्य है वो 1955 में शुरू किया गया। और इसका शाब्दिक अर्थ है जो मृतकों का टीला है और इसका उपनाम मिनी हड़प्पा या लघु हड़प्पा इसका है जो उपनाम है। लोथल विश्व का सबसे प्राचीन बंदरगाह शहर है, यानी कि एक ऐसा शहर या नगर है जो बंदरगाह भी था और सबसे प्राचीन बंदरगाह इसको माना गया है। लोथल की सबसे जो विशाल है संरचना है वो गोदी, जिसको मतलब बंदरगाह ही कहते हैं, गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड गोदीवाड़ा ये बंदरगाह ही है। इसका मतलब गोदीवाड़ा मतलब यहाँ जहाज़ों का आना जाना होता था। बंदरगाह पर क्या होता है, जहाज़ों का आना जाना ही होता है। व्यापारिक या जो भी यात्री जहाज़ है वो उनका आना जाना बंदरगाह पर ही होता है। डॉकयार्ड यानी कि यहाँ पर कारखाने थे, यानी कि जहाज़ बनाने के कारखाने भी यहाँ से अवशेष है जो प्राप्त हुए हैं। लोथल से प्राप्त मृद भांड पर चालाक, लोमड़ी और कुएं की चित्र मिले हैं जो पंचतंत्र की कहानियों के समान है। यानी कि जिस प्रकार पंचतंत्र जो पुस्तक है उसमें शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं जिनमें चालाक, लोमड़ी, कुएं इत्यादि की कहानियाँ हैं, तो उस मतलब पंचतंत्र पुस्तक में जो कहानियाँ हैं उनके समान लोथल से प्राप्त मर्द भांड पर यानी कि मिट्टी के बर्तन पर लोमड़ी और कुएं की कहानी के चित्र मिले हैं। ये चित्र पंचतंत्र कहानियों के समान हैं और जो पंचतंत्र है यानी कि पंचतंत्र की जो पुस्तक है उसके लेखक विष्णु शर्मा हैं। लोथल से युगल समाधान के अवशेष मिले हैं। युगल समाधान के साक्ष्य कालीबंगा से भी मिले हैं। हमने ये कालीबंगा में भी पढ़ा है कि वहाँ से युगल समाधान के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। तो विद्वान इन युगल समाधान के जो साक्ष्य हैं उनको देखकर जो पुरातत्ववेत्ता है वो एक अनुमान लगाते हैं कि ये सती प्रथा का मतलब संकेत है। तो इस प्रकार सती प्रथा के जो अवशेष हैं वो कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुए। लोथल से प्राप्त साक्ष्यों में लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो अग्निकुंड के साक्ष्य याद रखना कालीबंगा से भी मिले हैं। लोथल से पैमानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो पैमाने जो हाथी दांत के बने हुए थे
तो ये याद रखना कि पैमानों के अवशेष या पैमानों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो लोथल से। लोथल से एक घर मिला है। घर का जो मुख्य दरवाज़ा है वो मुख्य सड़क की ओर खुलता है। अन्य स्थलों से जो है मुख्य जो दरवाज़ा है वो सड़क की ओर नहीं खुलकर गलियों की ओर खुलते थे, यानी कि पीछे की ओर खुलते थे। तो ये आप ध्यान रखना कि लोथल ही एक ऐसा स्थल है जहाँ पर मुख्य सड़क पर घर का दरवाज़ा खुलता है। बाकी स्थलों में जो मुख्य सड़क से जुड़ी हुई गलियाँ होती है ना, उन पर ही मुख्य दरवाज़ा जो घरों का खुला है। तो लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, जो कालीबंगा से भी मिले हैं। लोथल से पैमानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और जो मुख्य सड़क की ओर जो दरवाजे मिले हैं घरों के, वो सिर्फ लोथल से ही मिले हैं। इसी प्रकार लोथल से दिशा सूचक यंत्र भी मिला है। दिशा सूचक यंत्र क्या है कि समुद्रों में जो यात्रा करते हैं तो दिशाओं का पता नहीं लगता है, तो वहाँ पर दिशा सूचक यंत्र है वो ही काम करता है। तो ऐसा जो अवशेष है वो लोथल से प्राप्त हुआ है। नाव बनाने का कारखाने का साक्ष्य मिले हैं। तो लोथल में आपको पहले ही बताया था डॉक यार्ड था, यानी कि जो नाव बनाने के या जहाज़ बनाने के कारखाने हैं वो लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल से जो व्यापार होता था फारस अर्थात ईरान एवं मेसोपोटामिया मतलब इराक तक होता था। तो लोथल से व्यापार है वो फारस एवं मेसोपोटामिया तक होता था। लोथल से जो निर्यात होता था वो मन के मोती का निर्यात बहरीन, इराक, ईरान तक किया जाता था। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है उन लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार ही था, और समुद्री मार्ग से लोथल से होता था। और लोथल एक बहुत ही मतलब व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल लोथल से चावल व बाजरे के भी साक्ष्य मिले हैं। तो सैंधव वासियों के जो मुख्य खाद्यान्न थे उसमें जौ और गेहूँ का जो स्थान है, उसके बाद में लोथल से चावल व बाजरे के भी साक्ष्य मिले हैं। फारस यानी कि ईरान की मुहर भी प्राप्त हुई है। युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। युगल समाधियों के साक्ष्य कालीबंगा से भी मिले हैं, और चक्की के पाट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चक्की जो आटा पीसने वाली होती है उसके मतलब साक्ष्य मिले हैं। घोड़े की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। वैसे घोड़े के जो अवशेष हैं, घोड़े के जो साक्ष्य हैं वो सूरकोटड़ा से प्राप्त हुए, लेकिन यहाँ से मूर्ति प्राप्त हुई है घोड़े की।